मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, ब्रह्मचर्य का पालन है। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख लेगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है। विचार मत करो, ब्रह्मचर्यम चरन्ति। एक आदमी गंगा के किनारे शांत बैठा, गंगा की तरंगों में आनंद ले रहा था। उसका मित्र आया, ओ कैसे बैठे हो? शांत बैठे। अरे नहीं भाई, कुछ करना चाहिए। वो चुप, बोलो ना, कुछ करना चाहिए। करने से क्या होगा? कुछ करोगे तो पैसा मिलेगा। पैसे से क्या करेंगे? भोग सामग्री लेंगे। भोग सामग्री से क्या करेंगे? भोगेंगे। भोगने से क्या होगा? शांत हो जाएंगे। बोले तुम्हारी गलत बात है, भोगों से शांति तो प्राप्त नहीं होती। मैं अभी शांत बैठा हूं और तुम मुझे अशांति की प्रेरणा दे रहे हो कि कुछ करो, धन मिलेगा, उससे भोग मिलेगा और भोग के बाद शांति मिलेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भोगों के भोगने से अशांति और तृष्णा पैदा होती है। बस ऐसा ही मेरा मित्र मन है, ये सिखाता है, यही सिखाता है। हम शांत बैठना चाहते हैं, ये मुझे अशांति के मार्ग में लेकर शांति दिखा रहा है। संभालो संभालो। सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। अगर चूक ना हो तो साधक थोड़ी, हो तो सिद्ध है। साधक का शब्द ही है कि वो साधना कर रहा है, उससे चूक हो सकती है, पर वो चूक पुनरावृत्ति में नहीं आनी चाहिए। एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा। वही क्रिया, वही चेष्टा तुम्हें जला देगी, तुम्हें अशांत कर देगी। एक क्षण की चेष्टा पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें जलन पैदा कर सकती। पूरे जीवन एक चेष्टा तुम्हें विमुख कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ये समस्त साधनों का आखिरी फल है। जब कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य, ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। आपको परेशानी इसलिए होती कि आप उसी का चिंतन करते हैं। चिंतन छोड़ दीजिए, अभ्यास के द्वारा ऐसा चिंतन कीजिए। ऊपर प्रभु ने वर्णन किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया, भोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जिसका अखंड चिंतन चलता है, कोई भी विषय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। सब इंद्रियां शांत हो जाती हैं। अब उससे प्राप्त हुआ जो आखिरी फल है साधना का, भगवान कह रहे ये आखिरी फल है। पदम संग्रहेण प्रवक्षये, वो उस परम पद में प्रवेश कर जाता है। परम पद में अच्छी तरह से उसका प्रवेश हो जाता है, अर्थात फिर कभी नहीं लौटता है। उसे परम पद कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मा स्थितो योग धारणम्
ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम। श्री भगवान कह रहे, जब वो ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दिया। आंखें खुली हैं या बंद, केवल नाम दिखाई दे रहा है या मंत्र दिखाई दे रहा है, या मंत्र अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम दिखाई दे रहे हैं। ये आंख बंद करके ध्यान लगाना कमजोरी है, क्योंकि अभी उसे बाहर कुछ और और अंदर कुछ और। इसलिए जब बाहर भीतर एक बात हो जाती है तो आंख खुली रहे तो भी नहीं दिखाई दे रहा और कुछ, वो आंख बंद रहे तो कोई समस्या नहीं। खुली और बंद ये केवल पलकों का भेद है। अंतर के चिंतन का चिंतनीय तत्व उसकी दृष्टि के सामने होता है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक लिया, बड़ा कठिन है, देख लो, बहुत कठिन है। फिर मन को हृदय में निरुद्ध कर दिया। हृदय के सिवा मन जा ही नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई चिंतन नहीं, मन अमना। प्राणों को सूक्ष्म करके मस्तक पर चढ़ा लिया, इसे योग धारणा कहते हैं। और फिर इस समय ये भगवान का नाम है ओम, ये ब्रह्म स्वरूप है। इसी से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। वेदों का जनक है प्रणव, ओम आ उमा, इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़ी महिमा है ओम की। उद्गीत, एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक चिंतन करते हुए माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए वो जब शरीर छोड़ता है तो सीधे परम गति को प्राप्त होता है। आप घबरा जाएंगे नहीं? घबरा जाएंगे ना ये बात सुन के? समस्त इंद्रियों को रोककर, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया है कि ब्रह्मरंध में स्थापित कर दिया, और ओम उच्चारण करते ब्रह्मरंध फटा, परम गति को प्राप्त हुआ। ये है शुद्ध परम योगी की गति। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं और उसके साथ साक्षी भी दे रहे हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। आरती मदन गोपाल की कीजिए, देव ऋषि व्यास सुखदास सब कहत निज, क्यों न बिनु कष्ट, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। हरिवंश महाप्रभु कह बड़ा एक कष्ट का मार्ग है, चूक हो गई तो परम गति नहीं मिलेगी, लेकिन हम तुम्हें हंसते खेलते परम गति का मार्ग बता रहे हैं। हित सजनी जो परम कृपाल है। मदन गोपाल को अपने घर का ठाकुर मान लो। पद्मासन लगा के, प्राणों को सूक्ष्म करके, इंद्रियों को निर्विषय करके, मनोनिग्रह करके, प्रणव का चिंतन करते हुए, योग बल से प्राणों को मस्तक पर धारण करके, ब्रह्मरंध का भेदन करके परम गति को, वो परम गति बहुत हल्की होगी जो यहां मिलेगा। इस परम गति को प्राप्त महापुरुष भी महारानी जी के निकुंज में झांक भी नहीं सकते, नहीं झांक सकते। बहुत दुर्लभ रस है ये। क्या करो? बिल्कुल, क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। परम गति यही तो है लालजू महाराज, और कौन है? यही परम पद है।